तो कल किसी ने तो मेरे को एक क्वेश्चन किया था मैप फिल्टर और जो एरे के मेथड से। तो पहले तो वही देखेंगे। फोल्डर ओपन कर रहा हूँ अपना। ठीक है, इसको ओपन करूंगा राइट क्लिक करके VS कोड में, और ये VS कोड में ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें एक नई फाइल, इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, और एक नई फाइल ओपन करेंगे, इसका नाम देंगे एरे मेथड्स। ठीक है, एरे मेथड्स डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट फाइल होने वाली है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एरे के और कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स होते हैं जो कि आगे जाके अपने को यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर अपने पास एक वेरिएबल है एड करके, और उसके अंदर कुछ डेटा है, एरे है बेसिकली। इसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ मैं, 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक काफ़ी इतने। ठीक है, और इसके अंदर और एक एरे है बेसिकली। ठीक है, उसके अंदर एरे के अंदर और एक एरे है, इसके अंदर वैल्यूज है लेट्स से 8 के बाद क्या 9 और एक 0 है। ठीक है, तो ये क्या लगता है आप लोग को, ये वैलिड एरे है? ये सिंटैक्स जो मैंने लिखा है, ये जो एरे के अंदर लिखा है, क्या ये वैलिड है? ये परफेक्टली वैलिड है, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, इसको रन करके अगर देखें, कंसोल डॉट लॉग कर दे इसको, एर फाइल का नाम क्या है मेरे, फाइल का नाम है एरे मेथड्स। ठीक है, नोड एरे मेथड्स, क्यों नहीं ले रहा है? ठीक है, तो ये एज इट इज इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन करता है कोई, ये से क्वेश्चन काइंड ऑफ इंटरव्यू में आते हैं। ठीक है, कोई अगर बोले कि अंदर के जो एरे है, तो इसको अपने को इसी एरे के अंदर मर्ज कर देना है। ठीक है, फ्लैट कर देना है ये पूरे एरे को। ठीक है, तो ये जो 8 तक एरे है, ये इसके अंदर और एक एरे है, तो ये अंदर वाला जो कंटेंट है, जो भी वैल्यू है 9 और 0, ये जो पेरेंट एरे इसी के अंदर आ जाए। तो इसके लिए अपने पास एक एरे की मेथड होती है, जो होती है एरे डॉट फ्लैट करके। पहले इसको एक वेरिएबल में लेंगे, लेट फ्लैट, जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ ताकि ये कीवर्ड मैच ना हो। ठीक है, ये फ्लैट एक कीवर्ड है अपने पास। ठीक है, फ्लैट, और इसके अंदर दूंगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि अपने को पता नहीं एरे के अंदर कुछ ज्यादा डेटा भी हो सकता था। अब जरूरी नहीं कि इतना ही हो, अगर ये आगे डेटा होता तो ये सबको प्रोसेस करेगा, इन्फिनिटी तक प्रोसेस करेगा। ठीक है, और इसको अगर प्रिंट करें, ठीक है, इसको रन करके देखें, तो क्या कर दिया इसने, देखो अलग कर दिया, 1 2 3 4 5, और ये सबको एक ही कर दिया। ये पहले एरे के अंदर एक एरे था, तो ये पहला दूसरा वाला जो था वो फ्लैट हो गया, 9 और 0, एक ही लाइन, एक ही एरे के अंदर ये सब बन गया। तो एक तो मेथड ये हो गई। ठीक है, टू फ्लैट दी एरे, टू फ्लैट दी एरे। ठीक है, पहले वाली मेथड हो गई। इसको कर रहा हूँ मैं कमेंट, क्योंकि आगे जाके और देखने वाले अपन, तो वो एक दूसरे में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे। ठीक है, और एक मेन मेथड है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। ठीक है, तो उसका नाम है मैप। ठीक है, अब ये किस पे लगाएंगे, पहली बात तो ये लगाएंगे ये वाले एरे पे। ठीक है, तो ये वाले एरे किस में स्टोर है, ये वेरिएबल एर में स्टोर है, इसलिए एर डॉट मैप। ठीक है, और ये क्या लेता है, ये लेता है कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन, अब देखो VS कोड सजेस्ट भी करता है, देखो समझ रहा है, ये दिखा रहा है कि कॉल बैक फंक्शन लेगा ये ऐसे, काइंड ऑफ एक सजेशन दे रहा है। ठीक है, अब ये एज अ बिगिनर तो आप लोग को इतना समझेगा नहीं, लेकिन जैसे आप इसमें काम करते रहेंगे आपको हिंट भी काफी रहेगी। ठीक है, अब ये लेगा एक कॉल बैक, कॉल बैक मतलब एक एरो फंक्शन लेगा है। ठीक है, बताता हूँ, सिंटैक्स पे थोड़ा ध्यान मत दीजिए, उस पे आऊंगा मैं। ठीक है, और ये करेगा कंसोल डॉट लॉग, क्या करेगा ई को, और अगर इसको मैं रन करूँ, एक सेकंड 1 सेकंड, सिंटैक्स पे ध्यान मत दीजिए, उस पे आऊंगा मैं। इसने क्या किया, क्या किया इसने, 1 2 3 4 एज इट इज जो भी एरे था, ठीक है, उसको एज इट इज इसने प्रिंट कर दिया। अब ये फ्लैट वाला मेथड काम कर सकता था, लेकिन अपन ने इसको कमेंट कर दिया, तो इसका तो काम समझ में आ गया, इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, तो इसको ये वाले इसको हटा देंगे, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। वैसे रहने दे सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर ठीक है, काफी है। तो इसने क्या किया एरे डॉट मैप ने, इसने कुछ नहीं किया, इसने जो भी इसके अंदर एरे के अंदर वैल्यू थी, उसको एज अ लूप 1 बाय 1 लूप करके प्रिंट कर दिया बेसिकली। ई एज अ आर्गुमेंट लिया इसने। अब ई क्या, जरूरी नहीं कि ई लो,
आप इसमें वैल्यू करके भी ले सकते थे, कुछ भी ले फिर, लेकिन वो नीचे भी वही सेम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू लेते और इसको चलाते, आउटपुट सेम होगा, देखो 1 2 3 4 8 तक एज इट इज उसने प्रिंट करके दे दिया। तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है अगर अपन डेटाबेस से कुछ अगर सॉरी डेटाबेस से एपीआई से अगर कुछ रिक्वेस्ट वगैरह हिट कर रहे हैं और उसके अंदर मल्टीपल एरे डेटा है। एक एग्जांपल देता हूँ इसका, बढ़िया सा एग्जांपल, ये काम कैसे करेगा, ठीक है। गूगल पे जाते और प्लेस ऑर्डर, एक डमी डेटा चाहिए मेरे को बेसिकली, ठीक है। डमी मतलब ऐसा कोई वैल्यू ना रहे इसकी, फेक डेटा बेसिकली, ठीक है। क्या मेरे को मिल पाएगा, देखते। प्लेस ऑर्डर पे गए, कुछ भी मिल जाए तो बढ़िया है, अच्छा ये काम करेगा शायद, ठीक है। ये रहा डेटा, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा डेटा लूंगा, इतने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 4 वैल्यू लूंगा बस, ठीक है। इतनी काफ़ी है, काफ़ी इतनी। कंट्रोल सी कॉपी किया और आके अपने वाले इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करूंगा ऊपर। अब इसका नाम दूंगा लेट, क्या नाम दूँ, फेक डेटा करके वैल्यू, एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा डेटा और इसको ये एरे के अंदर है। वन मोर थिंग, ये जो ओपन एरे है दिख रहा है, ये एरे यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये लास्ट में जाके खत्म हुआ है। और ये जो है ना, ये होगा इसका एक एक वैल्यू हो गई एरे के अंदर की, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने आप लोग को बताया था, कुछ नहीं, ये की है और इसकी ये वैल्यू है, बस की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने की एक टेक्निक कह सकते हो, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलता है, जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अब ये हो गई इसकी एक वैल्यू, ठीक है। ये हो गई उसकी दूसरी वैल्यू, ठीक है। अब ये सेम काइंड ऑफ, ये पहले वाले से ही सिमिलर है। इसके अंदर अपन ने 1 2 3 4 वैल्यू दी थी और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में अपन ने वैल्यू दी है, ठीक है। तो इस पे अगर कुछ फंक्शन चलाना होगा, मतलब इसको अगर वन बाय वन कुछ प्रिंट करना होगा ये डेटा को, या फिर कुछ भी ऑपरेशन करना होगा, तो इस पे चला सकते हैं। अब इस पे एर पे थोड़ी चलाएंगे, इसका नाम क्या है, फेक डेटा है, ठीक है। अगर इस पे मैं चलाऊँ तो वन बाय वन करके जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट करके आ जाएगा, देखना एक बार, देख रहे हो। वन बाय वन इसने प्रिंट करके दे दिया, ये रहा पहला, ये रही पहली वैल्यू, यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। फिर ये दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से अपन डेटा ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अपन ने पूरा डेटा लिया है, यहाँ पे अपन एपीआई से डेटा भी फेच कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ और ये वाले फंक्शन पे चला रहा हूँ इसको, क्या था ये, एर पे, सिंपल सी बात। तो इसने एज एक्सपेक्टेड प्रिंट करके दे दिया। इसका क्या काम है, यहाँ पर लिख देता हूँ, टू इटरेट द एरे, इटरेट द फुल एरे। बढ़िया। अब और अपने पास एक मेथड होती है जो होती है फिल्टर करके, ठीक है। एर डॉट फिल्टर, इसको कमेंट कर दो ताकि ये बार बार अपना कंसोल ना करे, कंफ्यूजन ना हो। इसको कर दिया कंसोल, सॉरी कमेंट। अब इस पे फिल्टर करके एक मेथड होती है, ये वाली नई मेथड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आप देख रहे हो सिंटेक्स काइंड ऑफ सेम ही है, देखो एर डॉट मैप, एर डॉट फ्लैट, मतलब काइंड ऑफ सेम है बस। अब आगे और जो देखने वाले वो भी सिमिलर ही होंगे, ठीक है। एड डॉट फिल्टर, ये भी क्या लेगा, ये भी एक कॉल बैक लेगा, ठीक है। कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक एक फंक्शन होता है, एरो फंक्शन, कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन यहाँ पे इन इस केस में एक वो फिल्टर है, ठीक है। और इस पे कंडीशन दे रहे हैं अपन, ठीक है। कंडीशन क्या है, अपन बोल रहे ई की वैल्यू, ठीक है। ई की वैल्यू अगर अगर ई से अगर छोटी है, 5 से अगर छोटी है ई की वैल्यू, तो वो सबके सब वैल्यू मेरे को प्रिंट करके दे दो, ठीक है। और इसको स्टोर करेंगे एक नए वेरिएबल में, लेट फिल फिल्टर, ध्यान दो उसकी स्पेल मिस्टेक, और इसको करेंगे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग फिल्टर, ठीक है। इसको अगर प्रिंट करें, ये क्या देना चाहिए, देखो इसने क्या दे दिया, 1 2 3 4। कंडीशन क्या थी, मतलब ई से छोटी। अब ई क्या है, अब इसको स्प्लिट कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है। अब ये तो एक वेरिएबल हो गया, लेट फिल्टर इक्वल टू एक वेरिएबल हो गया। ये वेरिएबल के अंदर अपन एर पे, एर क्या है, ये वाला एरे, इस पे एक और फंक्शन या फिर एक मेथड, एरे के मेथड चला रहे हैं, जो कि है फिल्टर करके। फिल्टर क्या ले रहा है, फिल्टर एक एरो फंक्शन ले रहा है, ये जो है एरो फंक्शन है, ठीक है। दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लूँ एक सिंपल एग्जांपल के लिए, लेट ए इक्वल टू जो भी होगा, ठीक है। ये भी ये एक एरो फंक्शन है, वैलिड एरो फंक्शन है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये भी वही है, देखो सिंटैक्स सिमिलर ही है काइंड ऑफ, देख रहे हो। तो ये एक फंक्शन है, एरो फंक्शन है, जो कि कॉल बैक ले रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एज अ ई आर्गुमेंट ले रहा है। ई क्या है, ई को
कोई भी ई की जगह कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि ई ही दो। तो ई को कंपेयर कर रहा है ये, मतलब 5 से छोटी जो भी वैल्यू, एक इमेजिनरी वैल्यू मान लो ई को, ठीक है, ये बोल रहा है 5 से छोटी जो भी वैल्यू होगी वो मेरे को प्रिंट करके दे दो। अब इसने अपना आउटपुट दे दिया काम करके फिल्टर में, और फिल्टर को अपन ने बेसिकली प्रिंट करके दे दिया। तो ये नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या करेगा, ये बस फिल्टर करेगा। अब यहाँ पे अगर बोलते अपन ई इक्वल टू 5 दे दो, तो ये क्या प्रिंट करेगा, बस ये 5 को प्रिंट करेगा। देखना, देखो इसने 5 को प्रिंट कर दिया। तो कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये इक्वल टू ये दो, ठीक है, या लेस देन ये वाली कंडीशन दे सकते थे, ठीक है, या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी होगा वैलिड कंडीशन देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, ठीक है। 6 7 8 करके दे दिया, क्योंकि उसने क्या किया, 5 से जो भी, जो 5 डिजिट 5 नंबर है, इससे बड़ी जो भी वैल्यू होगी उसने प्रिंट करके दे दी। अब ये क्या है, 5 से ज्यादा बड़ी 6 7 8 ही यहाँ पे यही प्रेजेंट है। अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो वो भी दे देगा। अगर यहाँ पे 9 लेंगे तो अगले टाइम वो 9 प्रिंट कर देगा। कर दिया, ठीक है। किसी ने अनम्यूट किया है शायद। सर ये डाउट था एक, हाँ। इसमें एरे एरे के जो मेथड्स हैं, फिल्टर और मैप, हम्म ये हम्म। दोनों इस एरे की वैल्यूज को कॉपी कर रहे हैं क्या? हाँ, तो ये बताऊंगा मैं, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है, बताऊंगा। ओके दिनेश, ओके, विल गेट बैक टू यू। तो ये क्या कर रहा है, ये वाली नई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब वैलिड क्वेश्चन है दिनेश का, ठीक है। अब मैप क्या कर रहा है, मैप जो कर रहा है ये एर का जो पहले वाला एरे था, इसमें कैलकुलेशन करके इटरेट करके एक नया एरे अपने को क्रिएट करके दे रहा है, ना कि ये पहले वाले में मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो ये वैलिड क्वेश्चन है। थैंक यू दिनेश, शायद मिस कर जाता मैं। तो क्रिएट और रिटर्न, रिटर्न न्यू एरे, ठीक है। अब ये भी, और जो फिल्टर वगैरह जो भी नेक्स्ट मेथड, या बेसिकली हायर ऑर्डर मेथड से। अब हायर ऑर्डर क्या होता है, हायर ऑर्डर बेसिकली, हायर ऑर्डर मेथड मतलब एक मेथड जो कि एक नए वाले मेथड को एज अ आर्गुमेंट लेता है, उसमें कुछ कैलकुलेशन या फिर ऑपरेशन लॉजिक करके एक नया वाला कंपोनेंट रिटर्न करके देता है, ठीक है। अब इसमें अपन जब रिएक्ट सीखेंगे एक्चुअल में तब आऊंगा मैं इस टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन थैंक यू दिनेश। ओके, तो ये फिल्टर समझ में आया होगा क्या कर रहा है। बेसिकली फिल्टर नाम से सजेस्ट कर रहा है कि कंडीशन जो उसके अकॉर्डिंग ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा, ठीक है। फिल्टर डू फिल्ट्रेशन एंड रिटर्न if the condition satisfy, perfect। satisfies, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, हो गया। अरे फिल्टर ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वगैरह। और इसके बाद और एक है अपने पास, ठीक है, एक मेथड और है। वो क्या है, ये भी किसी और वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इसका नाम देंगे, चलो रिड्यूस नाम से ही देंगे, क्योंकि अपन वो जो देखने वाले मेथड वो उसका नाम भी रिड्यूस ही है। तो इसी पे सेम पे चलाएंगे, सेम एरे पे, एर डॉट, सॉरी माय बैड, एर डॉट रिड्यूस। अबे रिड्यूस क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, देखना। अब ये भी लेगा कॉल बैक, तीनों मेथड ले रहे कॉल बैक एज अ आर्गुमेंट, ठीक है। अब इसमें भी देंगे ई करके। अब अगेन बता रहा हूँ, ई एक इमेजिनरी वैल्यू है। एक कंडीशन को चेक करने के लिए बस अपन एक वैल्यू ले रहे। जरूरी नहीं है कि आप ई ही लो, इसके अंदर आप कुछ भी नाम से दे सकते थे। और आगे जो प्रोसेस करेंगे, लॉजिक लिखेंगे, उसमें भी वही वैल्यू वही नेम से आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, और ये लेगा दो आर्गुमेंट, बेसिकली ये रहता है दो आर्गुमेंट, ए और बी। अगेन कुछ भी नाम दे सकते थे, ठीक है। और अगर मैं इसमें करूँ कि ए इंटू बी, ठीक है, और कंसोल अगर करूँ मैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, क्या कंसोल करूँ, रिड्यूस, तो इसका आउटपुट देखना क्या आएगा अभी। देख रहे हो कितनी बड़ी नंबर आ गई, कितना बड़ा नंबर ये, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, देखना। ये ले रहा है दो आर्गुमेंट को, रिड्यूस ले रहा है दो आर्गुमेंट को, और लेके उसको कर रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले ये दो आर्गुमेंट लिए 1 और 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई जो भी आया होगा, जैसे आया होगा यहाँ पे 2 × 1 क्या आएगा 2, ठीक है। अब इसका आउटपुट मिल गया 2। फिर 2 × 3 किया इसने, ठीक है, फिर जो भी वैल्यू होगी 6 हुई होगी, ठीक है। फिर 6 × 4 किया इसने, फिर 24 आई होगी, ठीक है। फिर 24 × 5 आई होगी। अब इतना आगे मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप यू गॉट द पॉइंट राइट।
तो ये क्या कर रहा है, पहले दो नंबर का जो भी मल्टीप्लाई होगा, अब जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई ही हो, यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई की जगह एडिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर एडिशन करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, बेसिकली 45 होगी। इसने क्या किया, हर एक की टोटल करके दे दिया अपने को, ठीक है। 1+2 जो भी आंसर आएगा उसमें ये तीन को जोड़ देगा, फिर ये तीनों का जो आंसर आएगा इसको 4 में जोड़ देगा। बेसिकली बस एडिशन कर रहा है हर एक इंडेक्स की जो भी वैल्यू प्रेजेंट है जो इंडेक्स में, हर एक को कैलकुलेशन करके अपने को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन माइनस करते करते तो ये शायद आंसर अलग होता, माइनस में होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो भी होगा। अब कैलकुलेशन में घुसूंगा नहीं मैं इतना, लेकिन यू गॉट द पॉइंट कि ये क्या कर रहा है, तो आर्गुमेंट ले रहा है और उसके अकॉर्डिंग कोई भी कैलकुलेशन करके ये दे रहा है। तो ये कुछ टाइप के मेथड है। अब एक लास्ट मेथड बचा है, ठीक है, इसमें लिख दूं मैं, और क्या कर रहा है, टेक्स्ट टू आर्गुमेंट एंड do some additional calculation to all the value inside the array, ठीक है। इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक लास्ट है अपने पास जो है, क्या था वो, अच्छा ठीक है, फाइंड कर गया था, फाइंड, ठीक है, array डॉट फाइंड। अब ये भी नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या करेगा, किसी भी चीज़ को ढूंढने में हेल्प करेगा। ये भी लेगा एरो फंक्शन, ठीक है। अब इसको अगर बोलते हैं कि ई के बराबर कोई भी वैल्यू हो, अगर ई के बराबर 6 है तो हमको 6 रिटर्न कर दो, बेसिकली console.log फाइंड। इसको अगर प्रिंट करूँ मैं, चलाओ इस कोड को, कैसे चलाते, नोड और जो फाइल का नाम है डॉट स्लैश करके। डॉट स्लैश क्यों दिया, ये किस डायरेक्टरी में, किस फाइल के अंदर है, सेम डायरेक्टरी में, इसलिए डॉट स्लैश करके दिया है, ठीक है। तो इसने दे दिया 6, तो 6 के बराबर क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ पे होगा, इसका जो यूज होगा वो कहाँ पे होगा, जब अपन एपीआई वगैरह हिट करेंगे और सपोज किसी साइन अप पेज है, ठीक है, फिर आपने डाला अपना यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, फिर अपन डेटाबेस में चेक करेंगे कि ये यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है या नहीं है, अपने पास उसका डेटा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है या नहीं है। तो ये फाइंड के अंदर अपन कंडीशन देंगे, यूजर नेम डालेंगे यहाँ पे, फिर ये डेटाबेस में सर्च करेंगे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, अगर ये कर रहा है तो बता देगा, नहीं कर रहा है तो भी बता देगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आगे जाके यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि ये फिल्टर भी तो वही काम कर रहा है। फिल्टर पे अगर अपन देंगे, रुको करा के करके देखते, यहाँ पे अगर देंगे कि ई इक्वल टू 6, तो ये क्या देगा, ये भी तो 6 दे रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को। फाइंड करके दिया है इसने सिंपल फॉर्मेट में, नंबर में, इसने एरे के अंदर दिया है। और एक कि ये कुछ और भी चीजें कर सकता है, जैसे कि ये कंडीशन अगर है तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो भी करवा सकता है, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। लेकिन फाइंड क्या करेगा, फाइंड एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। इसने क्या करी, यहाँ पे 4-5 वैल्यू जो भी थी, जो भी कंडीशन ट्रू कर रही थी, सब रिटर्न कर दी, ठीक है। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर बस सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, अभी के लिए ये समझ, ठीक है। अब ये जो मैंने मेथड पढ़ाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो प्लीज चैट में क्लियर स्पैम कर दो, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, फिर आगे अपन रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहता नहीं कि कुछ क्लियर नहीं है और आगे बढ़ जाए, तो नो डाउट। दिनेश, थैंक यू दिनेश, दैट इज सो प्रॉम्प्ट। ओके 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 दिनेश, साहिल, रोहित। यार मैं ये चैट थोड़ा बढ़ा दूँ, ये थोड़ा मेरे को कम दिख रहा है, कैसे बढ़ेगा ये, ओके यार, चलो बढ़िया। ये क्वेश्चन क्या था, किसी ने तो क्वेश्चन किया यहाँ पे, इज मैप कॉपी द एरे। अच्छा ये आंसर कर दिया है शायद मैंने दिनेश का आंसर क्वेश्चन। शिवानी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिवानी, हाउ कैन आई असिस्ट यू, आप एक, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो पुराने वाले वीडियोस है, एक बार वो अगर आप देखेंगे तो आपको काइंड ऑफ क्लैरिटी आ जाएगी। और अब मैं यही नहीं कहूंगा कि आपको 100% आना चाहिए, लेकिन बी विथ मी, ट्रस्ट मी, आप आगे जाके जब रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको फंक्शनलिटी जब समझेंगे, रियल लाइफ में चीज़ें कैसे काम कर रही है जब समझेंगे, तब ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब इस पॉइंट पे तो अपन बस उसके वर्किंग सीख रहे हैं, फंक्शनलिटी सीख रहे हैं बस, लेकिन आगे जाके जब यूज़ करेंगे तब और क्लैरिटी मिलेगी। क्लियर सर, we covering all necessary JavaScript or React, any concept missing like DOM manipulation. Nice.
तो डॉम मैनिपुलेशन तो अपन ने बेसिक सा देखा था कल यस्टरडे को, गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह का, ठीक है। और उसमें अपन को क्लास में एक दिक्कत आई थी, याद है आप लोग को? चलो वो बता देता हूँ आप लोग को, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्लास में दिक्कत क्या आई थी? अब मैंने भी अपना होमवर्क किया बेसिकली। अब जरूरी नहीं कि आपको हर एक सिंटैक्स याद रहे, कोडिंग में सिंटैक्स बोलना इज काइंड ऑफ नॉर्मल। बस आपको पता हो कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, अपन उसको लॉजिक करके लिख सकते हैं, ये चीज हो सकती है, अगर इतना ही पता है तो भी काफी है, ताकि बाकी गूगल पे होता है ये वैसे, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा पेज है अपना, इसको ओपन किया शायद मैंने ना, हाँ ओपन कर दिया, ये लाइव है ना, परफेक्ट, ये लाइव है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे थे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर रहे थे, और ये जो पार्ट है ये मिस कर रहे थे, ये देख रहे हो, ये जो है इसको मिस कर रहे थे अपन, ठीक है। सीधा इस पे ही चला रहे थे ऐड इवेंट लिस्टर, और ये काम नहीं कर रहा था बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ रही है, यहाँ पे कंसेप्ट ये आ रही है कि जो आईडी होता है, जो आईडी होता है वो यूनिक होता है, आईडी जो होता है वो यूनिक होता है, वो रिपीट नहीं होता है, तो वो एक ही होगा, सिंगल ही होगा। तो उसमें जो भी अपन नाम देंगे आईडी का, वो उसके उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो एक ही होगा, और अपन जो ऐड इवेंट लिस्टर लगाएंगे वो एक पे लगेगा। तो ये कोई कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा था। लेकिन क्लास में क्या हो रहा है, क्लास में क्लास नेम मल्टीपल चीजों का, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का भी क्लास नेम सेम हो सकता है। जैसे बटन बनाए उसका क्लास नेम सेम दे दिया, फिर इनपुट टैग है इसका भी नाम क्लास नेम सेम। तो क्लास नेम तो यूनिक नहीं, अपने पास ये फ्रीडम है कि सेम क्लास नेम मल्टीपल हो सकते थे। तो इसको पता कैसे चलेगा कि किस पे लगाना है एड इवेंट लिस्टनर? तो बेसिकली अपने को एक फॉर लूप चलाना पड़ता है, ठीक है, आई इक्वल टू 0 करके। और ये कब तक चलेगा, एलिमेंट का लेंथ तक। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो अपन ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में क्लास नेम किया है ड्यू क्लास का, ड्यू क्लास यहाँ पे रहा, ठीक है, ये रहा ड्यू क्लास। कल ही लिया था अपन ने, क्लास दिया था उसका नाम ड्यू क्लास है। अब ये एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया एलिमेंट में, और इस पे लूप चला है, ठीक है। और एलिमेंट की फर्स्ट वैल्यू, एलिमेंट की फर्स्ट वैल्यू या फिर जो भी वैल्यू होगी, उस पे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब अपने पास तो एक ही कंटेंट है, क्लास नेम एक ही है, तो ये एक पे ही चलेगा फिलहाल तो, ठीक है। और ये काम करेगा, क्या क्या लगाया मैंने, ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक पे। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखो हे बे करके आ रहा है। अब ये तो हे हेलो करके लिखते हैं यार, थोड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है। देखो ये है हेलो करके आ गया। तो यही था, ये फॉर लूप का जो था ये अपन मिस कर रहे थे। फॉर लूप क्यों लग रहा है, क्योंकि अपने पास मल्टीपल क्लास नेम्स हो सकते थे, तो उसमें लूप चलाना पड़ेगा अपने को, एक पे नहीं चल सकता ना। एक अगर सिंगल वैल्यू है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी एक ही होती है, यूनिक होती है, इसलिए ये लूप की जरूरत नहीं। लेकिन इस चीज में तो एक काम कर सकते हो आप लोग, ये क्लास थोड़ा अवॉइड करो, आईडी पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। मतलब पूरा इग्नोर मत करो, लेकिन काइंड ऑफ। और जब अपन ये यूज करेंगे रिएक्ट, तो इसमें ये गेट एलिमेंट बाय एड इवेंट लिस्नर वगैरह ये चीजें नहीं होगी, वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा बेसिकली। अभी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो स्टार्ट करें रिएक्ट, कोई दिक्कत अब तक किसी को? कर दे, एक्साइटेड हो रिएक्ट के सर लिए? मैं ये बोल रही हूँ सर, इतना ही सर जावा स्क्रिप्ट है ना, इतनी ही लेशन है। हाँ मतलब बेसिक तो यही है, बेसिक तो यही है। जो भी आगे जाके रियल लाइफ अपन प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करेंगे बेसिक से, अगर उसमें कुछ एडिशनल जावास्क्रिप्ट लगती है तो अपन उसी पॉइंट पे वो टॉपिक कवर कर लेंगे, तो सर ये मैं बढ़िया ये रहेगा। बोल रही हूँ, आपने जो नोट्स भेजा है सर, ग्रुप में एक नोट्स आया है, हम्म। तो जितना भी आपने टॉपिक पढ़ाया है वो सारा नोट्स में है। हाँ नोट्स में पूरा कवर है, मैं उसी से रेफरेंस लेके ही पढ़ा रहा हूँ, और मैंने खुद ठीक खुद के है, नोट्स है, तो आप तो उसको ऐसे ऐसे यदि रिवीजन करना होगा तो मैं उससे रिवीजन कर सकती हूँ, है ना? कर सकते हो आप, ठीक है। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। ठीक है। रितिका सर प्लीज टेल डॉट डिस कीवर्ड, डॉट डिस, ठीक है, डॉट डिस पे आएंगे, लेकिन फिलहाल रिएक्ट में पढ़ेंगे, उसमें डॉट डिस क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। ओके रितिका, तो कर रहे हैं अपन रिएक्ट के लिए स्टार्ट, ठीक है। अब एक फ्रेश फाइल फोल्डर बनाते, ठीक है। फोल्डर क्लास के अंदर ही जाएंगे, फिर इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर रिएक्ट, ठीक है। कर दिया इसको ओपन, यहाँ पे इस पॉइंट पे फोल्डर के अंदर जाके ओपन विथ वीएस कोड करेंगे, कर दिया ओपन, सब पेज खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये नीचे का जो पोर्शन है, ठीक है, वैसे ये टर्मिनल से न्यू टर्मिनल भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, जो भी है। अब एलएस जब करेंगे तो ये बताएगा कि आप कहाँ पे हो, ठीक है, आप इस पाथ में हो, ठीक है। अब इस पाथ में आपको क्या करना है, एक कमांड चलानी है जो है npx create हाइपन react, स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करो इस पॉइंट पे, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम क्या नाम दे, माई ऐप करके नाम देते हैं, ठीक है। npx क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, माई ऐप क्या है, ठीक है।
तो npx क्या है बेसिकली? npx एक कमांड बोल सकते हो, नोड पैकेज मैनेजर करके एक npm सुना होगा आप लोगों ने, नोड पैकेज मैनेजर होता है। तो उसके अंदर की एक कमांड है, अगर सिंगल टाइम कुछ चीज रन करानी है अपने को, पीसी में कुछ सेव नहीं करवाना है, एक जो अभी के लिए जो लग रहा है वही अपने को चाहिए बेसिकली, वन टाइम यूज के लिए अगर चाहिए तो npx यूज करते हैं, ठीक है। जब नोड पढ़ेंगे तब ये आगे लगने वाली है, ठीक है। तो रिएक्ट के टाइम पे तो इतना काफी, एक ही कमांड ठीक है, इतना ठीक है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ये माई ऐप, अब जरूरी नहीं कि माई ऐप ही दो, आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये नाम होगा उस ऐप का जो आप बनाने वाले हो, ठीक है। मैं दे रहा हूँ माई ऐप करके, और मैं जैसे इंटर दबाऊंगा, अभी आप छोड़ दो इस पे, ये बना लेगा सिट बैक एंड रिलैक्स करके, बस इतना ही है। अब देखो ये पूरा बना रहा है, डिपेंडेंसी वगैरह जो भी होगी इंस्टॉल कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। आप मैं ये तो मैंने बनाया नहीं पैकेट डॉट जेसन, अभी और बनेंगे, देखना यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये डिपेंडेंसी वगैरह जो भी हो उसको चाहिए वो ऐड कर देगा, एक बेसिक सा एक क्रिएट का ऐप बना के देगा अपने को, फिर उसके अंदर अपन चेंजेस करके आगे बढ़ सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हैं। अब इससे पहले एक और बात, कि रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्या ऐसे भी तो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस में काम हो रहा था, तो ये रिएक्ट यूज करने का क्या, क्यों रिएक्ट, वाई रिएक्ट? तो इसका आंसर ये है, इस पेज पे रहूं या इसके बाद बताओ आप लोग को? चलो ये खत्म खत्म होने देते हैं, तो ये मिस हो जाएगा ना। ये पूरी डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करेगा जो उसको चाहेगा, यहाँ पे और कुछ फाइल्स क्रिएट होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसा है। अब मेरा सिस्टम थोड़ा बढ़िया है, अच्छा है, तो शायद जल्दी हो जाए, होप सो। देखो एक और फाइल बन गई नोड मॉडल्स करके, इसके अंदर काफी सारे फाइल्स है, देख रहे हैं। अब ये क्या होता है, ये फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है रिएक्ट का, कहाँ से कैसा डेटा पास हो रहा है, ये सब चीज़ें बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। इंस्टॉलिंग टेम्पलेट डिपेंडेंसी यूजिंग npm, npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है। बेसिकली आप लोग को कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करनी होगी तो आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अब जब एक्चुअल में बैकएंड पे काम करेंगे नोड पे या फिर एक्सप्रेस पे, तब ये चीज़ें अपन देखेंगे। क्या बता रहा है, हैप्पी हैकिंग दिखा रहा है, हैप्पी हैकिंग मतलब ये क्रिएट हो चुका है, बोल रहा है cd माई ऐप और npm स्टार्ट कर लो ये चलाने के लिए, ठीक है। अब cd क्या होता है, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, एक लिनक्स की कमांड है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, टर्मिनल पे काम होती है बेसिकली। अगर मैं ls चलाऊंगा तो ये बता रहा है कि आप माई ऐप के अंदर हो, ls मतलब मैं करंट डायरेक्टरी पूछ रहा हूँ उसको कि क्या कहाँ पे हूँ मैं, किस फोल्डर में हूँ मैं, ls करके। अब ये बता रहा है अब माई माई ऐप के बाहर हो, ठीक है, ये बाहर दिखा रहा है ना, इसके अंदर अगर होता तो ये सब फाइल मेरे को दिखने लगती। तो मैं करूंगा cd, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और कहाँ पे जाना है मेरे को, माई ऐप में, माई ऐप। वैसे ये ऊपर दिखा रहा था देखो, ये cd माई ऐप करो फिर ये npm स्टार्ट करो, दो कमांड चैनल को ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है। तो यही कर रहे हैं अपन, cd माई ऐप करा, एंटर करा। अब अगर ls करूँ मैं, तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, देखो ये मेरे को सब फाइल दिख रही है, ये जो फाइल्स है, मतलब मैं माई ऐप के अंदर हूँ अभी, ठीक है। अभी अंदर आने के बाद मैं करूंगा npm और स्टार्ट, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, देखना एक सर्वर खुल जाएगा, एक डेवलपमेंट सर्वर ओपन हो जाएगा क्रोम की एक टैब पे, दिख रहा है। कि एक बेसिक सा रिएक्ट ऐप ओपन हो चुका है। तो ये डमी है, ठीक है, अब ये काम कर रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करने के लिए क्या करना होगा, इसको मैं हाफ स्क्रीन में कर दूं ताकि ये दोनों सिंक होके दिख पाए अपने को, ठीक है। पहले तो मैं फाइल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आप लोग को, ये क्या क्या फाइल कैसे कैसे बनी है, ठीक है। तो माई ऐप के अंदर एक और फोल्डर है जो कि है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या है, जो भी इसमें डिपेंडेंसी वगैरह पहले से इंस्टॉल होके आई है, उसकी सब डिपेंडेंसी इसके अंदर होगी, जैसे जैसे कि जो भी उसने पैकेज यूज किया होगा, इसका जो भी कोड होगा इस फाइल के अंदर होगा। तो इसको वैसे कोई सर्च करने की छेड़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और अपन जब गिड पे ये कोड पुश करते हैं तो ये फाइल को पुश नहीं करते, क्योंकि ये फाइल थोड़ी सी हेवी होती है, इसके अंदर पूरे डिपेंडेंसी का कोड होते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन आया होगा कि अगर नेक्स्ट पर्सन इसको डाउनलोड करना चाहिए, इसको चलाना चाहिए प्रोजेक्ट को, तो कैसे चलाएगा? जैसे ही वो npm इंस्टॉल करेगा तो ये जो नोड मॉड्यूल फाइल है अपने आप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये फोल्डर नोड मॉड्यूल समझ में आ गया, इसका सब कोड है, जो भी डिपेंडेंसी इसका सब कोड इसके अंदर है। एक पब्लिक है, पब्लिक की जो पब्लिक है फेव आइकॉन है, फेव आइकॉन मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये आइकॉन दिख रहा था अपने को, देखो ये घूम रहा है, ये जो भी आइकन है, ठीक है। फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। और अपन कहाँ जाके चेंजेस करने वाले हो बताऊंगा। ये कुछ फाइल से उसने डिपेंडेंसी, ये जैसे कि फोटोज ये हो गए जो दिख रहे हैं अपने को होम स्क्रीन में, जो भी होगा, ठीक है, मैनिफेस्ट डेटा वगैरह,
अब इसको कर दो इग्नोर पब्लिक को। अब जाएंगे एसआरसी में। चलो एसआरसी में जाने से पहले एक गिट इग्नोर फाइल एक क्रिएट हुई है। ये क्या करती है? गिट इग्नोर मतलब जब आप कोड पुश करेंगे, इसमें जिस जिस भी फाइल का नाम डालेंगे, सपोज यहाँ पे अभी ये env करके लोकल डाला है, या फिर ये देखो नोड मॉडल, जैसे कि मैंने आपको बताया ये फाइल अपन पुश नहीं करते। जो भी फाइल का नाम डाला है तो ये पर्टिकुलर फाइल जब आप गिट में कोड पुश करेंगे तो ये फाइल नहीं जाएगी। गिट इग्नोर के अंदर जो भी नाम, जो भी जिस भी फाइल का नाम डालेंगे वो फाइल गिटहब में पुश नहीं होगी। अब गिटहब क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर किसी को आया है तो ठीक है, अब बता देता हूँ। गिटहब बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन अपना कोड क्लाउडली स्टोर कर सकते हैं, और वो कहीं से भी किसी को भी एक्सेसिबल होगा अगर आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है तो। ठीक है। और ये पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल क्रिएट हुई है और एक पैकेज डॉट जेसन हुई है। ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, देख रहे हो इसमें क्या है, जो भी डिपेंडेंसी है उसका वर्जन, रिजॉल्व, इंटीग्रेटेड डिपेंडेंसी जो भी है उसकी डिटेल्स पूरी उसमें सेव है। पैकेज डॉट जेसन में भी वही है। इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई है देखो, ये रिएक्ट यूज हुआ है, रिएक्ट डॉम यूज हुआ है, वेब वाइटल्स यूज हुआ है, इसका ये वर्जन पता है। जो भी वर्जन है इसमें आप लोग को इतना जानने की जरूरत है नहीं, ये तो रिएक्ट ने अपने आप बना दिया है। रीडमे फाइल क्या होती है, किसी को कुछ समझाना है कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है आप लोग का, अगर आपने कुछ लेट से आपने फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन बना दिया तो जो भी डिटेल्स होगी कि ये लॉग इन होगा, ये साइन अप फंक्शनलिटी ऐसी होगी। एक यूजर को अगर कुछ गाइड करना होगा तो इसके अंदर जो भी होगा डेटा वो डालेंगे, ताकि नेक्स्ट डेवलपर जो इस पे काम करेगा उसको पता लग जाएगी, बेसिक आइडिया मिल जाएगी कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, बेसिक सी बात। अब आएंगे मेल वाली फाइल पे जो है एसआरसी फाइल। एसआरसी में कुछ सीएसएस है, ठीक है, कुछ ऐप डॉट जेएस, ये मेन फाइल है। यहाँ से ऐप की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है। और बाकी ये फाइल आप देख लेना, इसमें कोई मतलब इतना कुछ जरूरी है नहीं वैसे। ठीक है। ये वाली फाइल जरूरी है बस, ऐप डॉट जेएस। ठीक है। अब फोल्डर समझ गया। अब देखिए रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हैं। वैसे रिएक्ट क्यों यूज कर रही है पहले समझना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो कौन सी वेबसाइट ओपन करें, फेसबुक की ओपन करते हैं, सिंपल वेबसाइट। आप देखेंगे यहाँ पे ना एक फॉर्म बना है जिसमें आईडी है, पासवर्ड है, फिर लॉगिन है, काफी सारे कंपोनेंट है। ठीक है। और अगर इसमें से कुछ एक पार्ट में चेंजेस होते, अगर किसी और को लूँ मैं, चलो एक चैट जीपीटी को ओपन करते। ठीक है, चैट जीपीटी ओपन हो गया। ठीक है। अगर मैं इसमें ये जो इनपुट है, नीचे वाला जो इनपुट बार है, ठीक है, इसमें कुछ डेटा डालूँ, हाय, तो ये रिस्पॉन्स देगा, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। सही है। अब आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला था, ऊपर वाला ये जो चैट जीपीटी का हेडर था, ये देख रहा है ऐसे करके, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये तो चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, चेंज क्या हुआ, ये इतना इतना पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे अपन ने इनपुट डाला, ये इतना इतना जो मिडल वाला पोर्शन है इतना ही चेंज हुआ है। ठीक है। तो आप लोग का अगर चेंजेस इतना ही हो रहा है तो पूरा पेज रेंडर होना नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब आप HTML CSS यूज करते हो तो आपका पूरा का पूरा ये जो नैवबार जो भी कंपोनेंट लगे इसमें पूरा का पूरा रेंडर होता है। ठीक है। जो कि इफिशिएंट वे नहीं है। अगर पूरा पेज रेंडर हो रहा है और आपके मिलियंस ऑफ यूजर है तो कितनी बार वो आप देख रहे हो, कितनी बार वो रेंडर होगा पेज, तो इतने कितनी रिसोर्सेज लगेंगे और एप्लीकेशन स्लो डाउन हो जाएगा बेसिकली एक स्टेज पे आके। ठीक है। तो रिएक्ट यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। रिएक्ट क्या करता है, मेक श्योर करता है कि जो जो कंपोनेंट में चेंजेस हुए, अब कंपोनेंट क्या होते हैं, अब ये ऊपर वाला अगर किसी और वेबसाइट पे जाओ, मैं W3 स्कूल पे जाता हूँ या फिर ठीक है W3 स्कूल सही रहेगा। ये देखो, अब इसमें ये ऊपर वाला हेडिंग बार हो गया, ये क्या नया बार हो गया। ठीक है। अब ये साइड में ये जो स्क्रॉल है ये एक पोर्शन हो गया, ये पोर्शन एक नया कंपोनेंट होगा रिएक्ट में। जो भी कंपोनेंट जो भी अपन यूज करेंगे, जो भी उसमें टुकड़ों में जो भी क्या बोल सकते हैं, जो भी आइटम्स होंगे ऐप के अंदर उसको कंपोनेंट अपन प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। ये ऊपर का एक जो नैवबार है ये भी एक कंपोनेंट है, ये साइड वाला जो स्क्रॉल हो रहा है ये एक कंपोनेंट है, ये मिडल वाला जो है ये भी एक कंपोनेंट है। तो किसी भी चीज को अपन कंपोनेंट प्रोनाउंस करेंगे रिएक्ट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर मिडल वाला कंपोनेंट ही चेंज हो रहा है तो इसी को ही रेंडर करेगा रिएक्ट, ऊपर वाला जो हेडर है इसको रेंडर करेगा नहीं। ठीक है। तो अपना रेंडरिंग जो प्रोसेस है वो बच रहा है, रेंडर अपने कम हो रहे, इवेंचुअली अपना परफॉर्मेंस एप्लीकेशन का बढ़ेगा। तो यही मेन प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करता है। ये काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, इस पे आएंगे पेंट पे। तो ये मान लो ये आपका ब्राउजर का डॉम है। ठीक है। और दूसरा, अब ये काम कैसे कर रहा है ये बताता हूँ आप लोग को मैं। ठीक है। पेंसिल कहाँ है, ये रही पेंसिल। पहले तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एक्चुअल
एक्चुअल डॉम। अब डॉम क्या है? डॉम अपन ने पढ़ा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। जो भी HTML का पेज ओपन कर रहे हैं तो वो एज ए डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। उसमें जो भी मैनिपुलेशन करेंगे, मतलब बटन पे क्लिक करने के बाद ये हो, जो भी एक्शन ट्रिगर हो, जो भी मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेशन मतलब चेंजेस मॉडिफिकेशन जो भी करेंगे, तो उसको डॉम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, बढ़िया। ये होगा एक्चुअल डॉम और ये होगा वर्चुअल डॉम। यहाँ पे एक टेक्निक होगी जिसको बोलते हैं डिफिंग, और यहाँ पे होगा एक फाइनल आउटपुट, ठीक है। फाइनल आउटपुट शॉर्ट फॉर्म, सही है। अब एक्चुअल डॉम, ठीक है। एक्चुअल डॉम मतलब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वाला पूरा डॉम, ठीक है। आप ChatGPT पे जाएंगे या फिर ये वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आप लोग को दिख रहा है, ये जो पूरा पेज, इसको ब्राउजर का डॉम है, ये ब्राउजर का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है, डॉक्यूमेंट है ये पूरा, ठीक है। अगर सर्च में मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो ये वाला पोर्शन चेंज हुआ, देख रहे हैं। बाकी कहाँ पे चेंजेस नहीं हुए, ये वाला पोर्शन ही चेंज हो रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है, जो भी होगा कंट्रोल ए करके अगर डिलीट करूँ तो पोर्शन इसी में चेंज हो रहा है। तो ये बाकी का जो भी कंपोनेंट हो गया ये रेंडर नहीं होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये करता है इसकी कॉपी लेता है एक्चुअल डॉम की, ठीक है। एक्चुअल डॉम की एक कॉपी लेता है। अब वर्चुअल डॉम जो है वो एक कॉपी है, किसकी कॉपी है? ये कॉपी है एक्चुअल डॉम की। यार ये कहाँ गया? कार्बन कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉम, ठीक है। वर्चुअल डॉम क्या है? इसी की एक्चुअल डॉम की एक कार्बन कॉपी है, लाइट वेट कार्बन कॉपी, जो कि मेमोरी में जाके स्टोर होती है, ठीक है। अब ये करता क्या है बेसिकली, ठीक है, ये चेक करता है कि एक्चुअल डॉम में ये वाले चेंजेस थे, मतलब ये वाले कंपोनेंट्स थे, और बाद में वर्चुअल डॉम में ये वाले चेंजेस हुए। सपोज यहाँ पे 10 कंपोनेंट है, मान लो, जस्ट एग्जांपल के दे रहा हूँ, यहाँ पे 10 कंपोनेंट है, ठीक है। 10 में से यहाँ पे जब चेंजेस होंगे तो ये देखेगा कि भाई 10 में से तो 2 कंपोनेंट में ही चेंजेस हुए, तो बाकी के 8 तो वैसे नहीं होना चाहिए रेंडर, ठीक है। 2 चेंजेस हुए और 8 कंपोनेंट के चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिफिंग टेक्निक यूज करेगा। ये दोनों को डिफरेंशिएट करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा कि अच्छा हाँ, पहले वाले में 10 थे, फिर दूसरे वाले में 2 ही कंपोनेंट चेंजेस हुए, तो बचे कितने? 8। तो 8 में रीरेंडरेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8 में रीरेंडरेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, बाकी जो 2 है उसमें होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ये देगा फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट में जो भी होगा उसमें बस 2 वाले जो कंपोनेंट है वो रेंडर होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द 8 थे जिसमें चेंजेस नहीं हुए थे वो रीरेंडर नहीं होंगे। तो ये बेसिक सा फंडा रिएक्ट का है, यही प्रॉब्लम रिएक्ट सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब ये काम कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको मैं हाफ स्क्रीन पे कर रहा हूँ ताकि ये कोड भी और ये आउटपुट भी अपने को दिख पाए, ठीक है। तो ये मैंने ओपन करा है SRC के अंदर app.js, जो कि मेन फाइल है, मैंने आप लोग को अभी बताया, ठीक है। और अगर ये ड्यू, आप देख रहे हो ड्यू के अंदर ये पूरा कंटेंट भरा पड़ा है, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं पूरा हेडर को हटा दूं, डिलीट कर दूं, क्या होगा? क्या होगा? ये स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ H3 टैग यूज करूँ, H3 क्या होता है पता है आप लोग को? HTML का H3 टैग याद है? इसके अंदर मैं डालू दिस इज हेडिंग ऑफ रिएक्ट, तो आप देख रहे हो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, मतलब ये अपन यहाँ पे जो दिख रहा है ये रेंडर होके यहाँ पे आ रहा है। इतना क्लियर है? ये तो सिंपल सी बात बताई मैंने, ठीक है। अभी आप इसमें गौर फरमाएंगे कि ये जो देख रहा है ना, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है, देखो फंक्शन ऐप करके, ठीक है। ये फंक्शन ऐप नाम का एक फंक्शन है, और ये इसके आर्गुमेंट का ब्रैकेट है, और ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आगे खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो है इतनी चीज ये रिटर्न करवा रहा है। अब इस पे मैं और एक बार आऊंगा, ठीक है। और इसमें अगर किसी और कंपोनेंट का ऐड करना होगा, ठीक है। अब ये तो मेन फाइल होगी app.js, ये मेन फाइल है, ठीक है। बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे ये इस फाइल से होकर जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, SRC के अंदर एक नया कंपोनेंट, एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं नया, जिसका नाम दूंगा मैं कंपोनेंट, इसका नाम दूंगा कंपोनेंट स्पेलिंग, ठीक है। एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो भी आप नाम दोगे कंपोनेंट का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल
डॉट JSX, ठीक है। JS भी दे सकते हैं, वैसे जावास्क्रिप्ट का ही फाइल है, लेकिन JSX देंगे तो एज ए रिएक्ट फाइल कंसिडर होगी, ठीक है। रिएक्ट में JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट XML क्या होता है देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। और अगर RAFC में करूँ, अब RAFC करने के बाद ये सारा कोड लिख के आ गया, वो कैसे आया, यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन है एक, ठीक है। एक्सटेंशन का नाम है रिएक्ट रेडस जैसे करके कुछ तो था, दिखाता हूँ, हाँ ये है, ये है, ये वाला देख लेना, ये इसी ऑथर का आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये वाला एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आप लोग को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फीचर्स, तो आप लोग को, आप मेरे साथ सिंक्रोनाइज चले, मतलब ऐसे नहीं कि मेरे लैपटॉप में कुछ कोड आ रहा है आपके इसमें नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये इंस्टॉल कर देना, ठीक है। अब देख रहे हो आप यहाँ पे यह क्या कर रहा है, ये भी तो कैरो फंक्शन का ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको मैं अगर हटा दूं, ठीक है, तो ऐसे मैनुअली भी लिख सकते थे वैसे, देखो इंपोर्ट क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा था ना, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और ये क्या था, एरो फंक्शन था, ठीक है। तो लेट एग्जाम्पल नाम से एरो फंक्शन बना था अपना, कुछ भी दे सकते थे, लेकिन मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि जो मैंने नाम से फाइल बनाई है उसी का नाम दो, ठीक है, एग्जाम्पल। ये क्या लेगा, ये कुछ नहीं लेगा फिलहाल, तो आगे जाके लेगा ये देख रहे हो। और इसके अंदर क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न क्या होता है, इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं बताऊंगा ये क्या करता है, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे, सेम ही है, एरो फंक्शन है। लिख के क्यों दिखाया मैंने आप लोग को, ताकि आप लोग को समझे कि ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक एरो फंक्शन है, इसके अंदर अपन कोड लिखने वाले, जो भी कंपोनेंट का कोड लिखेंगे वो एरो फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। बस यही सिंपल था, ठीक है। अगर मैं RAFC लगा के चलाऊँ उसको वापस, तो देखो वापस वही था, रिएक्ट फॉर्म रिएक्ट एग्जाम्पल करके एक एरो फंक्शन, और ये रिटर्न कर रहा है कुछ तो। अब इसमें थोड़ा मेन कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो भी चीज लिखेंगे वो एज अ वैलिड जावास्क्रिप्ट होगी, एज अ वैलिड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कमेंट कर रहा हूँ मैं इसको। रिटर्न के अंदर अपन जो भी लिखेंगे वो होगा HTML, ठीक है। उसको HTML नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट XML, क्योंकि ये HTML के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब पहले अगर इसमें H1 टैग दूं मैं, H1 दिस इज दिस एग्जांपल कंपोनेंट, ठीक है, और इसको हटा दो एक सेकंड के लिए, या फिर कमेंटेड है वैसे भी रहने दो। अब ये एरो फंक्शन के अंदर एक रिटर्न की गई चीज है, और इसके अंदर एक हेडिंग है, ठीक है। और ये जो अपन ने बनाया फंक्शन, इसको अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अगर ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट भी होना चाहिए, तो इंपोर्ट कहाँ पे होगा, app.js में, जो कि अपनी मेन फाइल है, ऊपर होगा, ठीक है। इंपोर्ट, उसका नाम क्या था, एग्जाम्पल फ्रॉम, कहाँ से, ठीक है। अब कहाँ से, डॉट स्लैश क्यों दिया मैंने, क्योंकि वो सेम डायरेक्टरी में है। अब देख रहे हो ये कंपोनेंट, अब मैं कहाँ पे था, app.js में हूँ मैं, और ये जो देख रहे हो सेम डायरेक्टरी में ही है, मतलब ये जो कंपोनेंट, ये जो फोल्डर बना है, ये सेम डायरेक्टरी में, सेम फोल्डर में ही है, इसलिए डॉट स्लैश करके। अगर पीछे जाना होता मेरे को तो डॉट डॉट स्लैश देता मैं, मतलब एक स्टेप उसने बैक लेके गया। अब ये अपने को नोड मॉडल्स दिखने लगे, क्योंकि ये इसके पीछे है ना, SRC के अंदर। देखो app.js को एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, SRC में गया वो, फिर SRC में जाने के बाद उसको ये चीजें दिखेंगे, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को जाना है कंपोनेंट में, इसलिए मैं एक ही डॉट देके उसको स्लैश करवा रहा हूँ। उसका नाम क्या है फोल्डर का, कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर क्या, कंपोनेंट स्लैश, और ये एग्जाम्पल JSX, ठीक है। अब ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। इसको अगर यूज करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको यूज करेंगे ऐसे, ये उसका सिंटैक्स है, ठीक है, एग्जाम्पल, और ऐसे उस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल जो है ना, ये पूरा कंपोनेंट अपन ने जो इसके अंदर बनाया, ये पूरा जो कंटेंट है, ये जो पूरा कंटेंट है पूरा का पूरा, ये अब यहाँ पे आ चुका है। और अगर अपन ब्राउजर में जाएंगे तो ये रेंडर हो रहा है, देखो दिस इज एग्जाम्पल कंपोनेंट, ठीक है। कहाँ से आ रहा है अभी, ये आ रहा है एग्जाम्पल कंपोनेंट, पहले रेंडर हो गया ये वाला, दिस इज एग्जाम्पल कंपोनेंट, ठीक है। देखो उसके बाद ये आ रहा है दिस इज द हेडिंग ऑफ रिएक्ट। पहले एग्जाम्पल कंपोनेंट एंटर हो गया, और एग्जाम्पल के अंदर क्या है, अगर कंट्रोल करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेके जाएगा अपने, यहाँ पे उसने आके अपने को पटक दिया, ठीक है। तो ये H1 टैग है,
ठीक है, जो भी होगा अपन इसमें कुछ अलग भी चीज़ें लिख सकते थे। तो ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब अपने पास मल्टी मल्टी मतलब बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हो सकते थे, इसलिए अपन नए फाइल बना के उसमें नए नए कंपोनेंट ऐड करेंगे। पहला पहला जो नेम होगा उसका वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और RAFC करेंगे तो वो एक बॉयलर प्लेट दे देगा, उसके अंदर अपन कोड लिखेंगे, ठीक है। और ऐप डॉट जेएस है, ये एंट्री पॉइंट है, ये रिएक्ट का एंट्री पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए जो भी कंपोनेंट यूज करेंगे वो यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको इस टाइप में इस प्रकार से उसको इंपोर्ट करके इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। क्या ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो भी सिंटैक्स ये भी जो बोलते हैं इसके अंदर अपन को रैप करना होता है बस ये, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो वैसे होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा ही पढ़ा है मैंने। अगर क्लियर है तो क्लियर कर दो, ताकि मैं एक टॉपिक पढ़ा के आप लोग को और क्लैरिटी देखो। चैट में प्लीज क्लियर कर दो अगर क्लियर है तो। ओके, दैट इज सो प्रॉम्प्ट रोहित शर्मा, थैंक यू। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन npm एंड npx? तो नोड पैकेज मैनेजर के दो कमांड्स है ये। npm अगर करके अपन कुछ चीज इंस्टॉल करते हैं, सपोज npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी ऐड होगी ये अपने पीसी में फॉरएवर रहेगी, ये अपने पीसी में स्टोर रहेगी फॉरएवर के लिए। अगर npx करते हैं तो वो पर्टिकुलर दैट प्रोजेक्ट के लिए सीमित रहेगी। तो ये मेन डिफरेंस है npm और npx में, ठीक है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन रितिका, रोहित। React is fast, it's make single page application and अरे दिनेश, अरे भाई बढ़िया। होस्टिंग, चलो होस्टिंग बता देंगे लास्ट में, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट, भाई डिफॉल्ट का कुछ मीनिंग नहीं है सुमित शिंदे। डिफॉल्ट मतलब वो बाय डिफॉल्ट उस चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर डिफॉल्ट ना देके नाम देते तो वो उस नाम से अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। डिफॉल्ट दे रहे हैं अपन किसी भी, अब एग्जांपल दूं तो ये बताओ, ये डिफॉल्ट ऐप नाम से कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन सॉरी एग्जांपल, जो एग्जांपल कंपोनेंट है ये बाय डिफॉल्ट अपन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी और नाम से लेते उसको ABC करके लेते, तो ये, और यहाँ पे भी अगर ABC करके लेते ABC, तो ये वैलिड कोड है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, ABC is defined but never used. अच्छा, yes, ABC slash, अच्छा ये एरर कहाँ आ रहा है, अच्छा लोगो डॉट जेएस ये हटा दूँ, एक्स्ट्रा फाइल। एक सेकंड गाइस, अच्छा ये डिफॉल्ट ना दूँ, देखिए मैं इसका अगर नाम दूँ एक्सपोर्ट, was not found in the component.js, ठीक है। तो इसका मोटा मोटा पॉइंट ये है, दिनेश का क्वेश्चन था आई गेस ये डिफॉल्ट, बेसिकली बाय डिफॉल्ट इस नाम से अपन उसको कर रहे हैं। तो किसी भी फाइल में अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस सर्टन नाम से ही करना जरूरी नहीं है, किसी और नाम से कर सकते हैं। अब जब नोड का प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब ये चीज अच्छे से क्लियर कराएंगे आप लोग को, ठीक है। फिलहाल तो ये चल रही है, क्योंकि एग्जांपल ना, ये जो भी कंपोनेंट का डेटा है अपन ने एक वेरिएबल में स्टोर करके लिखा है, जो एग्जांपल एज अ इस नाम से इंपोर्ट किया है, एग्जांपल नाम से, और नीचे इसको यूज कर लिया। अगर यहाँ पे और एक कंपोनेंट था, लेट्स से यहाँ पे और एक कंपोनेंट है जो है navbar करके, ठीक है, navbar डॉट JSX, और इसका RAFC करके एक शॉर्टकट लगा रहा हूँ, इससे अंडर डालेंगे दिस इज अ, क्या देंगे, H4 में H5 में देंगे ताकि छोटा दिखे। दिस इज द navbar ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन ऐप, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है नावबार नाम से, फिर अगर इसको यूज करना होगा यहाँ पे तो ऊपर का ही कॉपी करूंगा मैं, क्योंकि या फिर कॉपी नहीं करूंगा ताकि आप लोग को एक और बार देखने का मौका मिले, ठीक है। इम्पोर्ट, क्या नाम था उसका, उसका नाम था नावबार, ठीक है। नावबार फ्रॉम, कहाँ से,
उसकी पाथ क्या थी, डॉट स्लैश कंपोनेंट फोल्डर के अंदर क्या नाम था उसका, navbar डॉट jsx करके। अगर ये देखे यहाँ पे मैं डिनोट करूँ, और एक मेन चीज यहाँ पे है, अगर मैं एग्जाम्पल के आगे उसको इनिशियलाइज करता हूँ तो एग्जाम्पल के ऊपर दिखेगा, ठीक है, अगर नीचे करूंगा तो नीचे दिखेगा। तो ये 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन उस ऑर्डर में ही ये फॉलो करता है अपना जो भी उसका कोड एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। इसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं, क्या नाम था उसका, navbar डॉट स्लैश, दिस इज navbar करके ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से अपन ठीक किसी है भी सत्यजीत सर, या या हमारी नेक्स्ट सेशन जो है वो 5 बजे से होने वाली है, एक और सेशन है। सो सेशन जो है अभी आप वाइंड अप कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है सर, कर सकते हैं। जो भी टॉपिक होंगे नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे रिएक्ट के। तो ओके, दैट्स इट फॉर लाइक टुडे गाइस। आप जो भी टॉपिक पढ़ाए उसको एक बार कल रिवीजन करके मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, यही बताऊंगा लास्ट में कि वाइंडिंग अप फेयर। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच सर।